नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कही हैं। तो वो क्या बातें कही हैं, वो उसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी या सरकार क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या कह रही है, या उनकी क्या मंशा है, या क्या उनका आने वाला जो फ्यूचर में वो क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको जो अपडेट है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कि क्या जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लगभग पिछले 2 महीने में क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2 से 3 बार बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट मीन उनका पूरा का पूरा ध्यान है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि जो प्रधानमंत्री जी खुद इन सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितना ग्रोइंग फील्ड हो चुका है। तो इसी बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, कॉइनडेस्क की तरफ से एक यहाँ पे एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ग्लोबल कोऑपरेशन पर एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर की हैं। तो देख लेते हैं वो क्या बातें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू टैकल द चैलेंजेस पॉज्ड बाय क्रिप्टो करेंसीज। जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के सामने आ रही हैं या आने वाली हैं, उनको लेकर के मोदी जी ने कुछ बातें यहाँ पर कही हैं। तो स्पीकिंग वर्चुअली एट द 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल डेवॉस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो देवास में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, या फिर जो वर्चुअली जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मोदी जी ने उसमें बोलते हुए ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि क्रिप्टो करेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग एज अ ग्लोबल फैमिली विद द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ऐसा उदाहरण है जो कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं सामने पूरे दुनिया में, तो वो एक जो पूरी दुनिया है उसको ग्लोबली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसमें जो बदलाव हो सकते हैं उनको साथ मिल करके देखना चाहिए। टू फाइट दिस, एवरी नेशन, एवरी ग्लोबल एजेंसी नीड्स टू हैव कलेक्शन एंड सिंक्रोनाइज एक्शन। और मोदी जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, उनको ये ज़रूरत है, ये वो कोशिश करें कि इसमें कलेक्टिवली एक साथ मिलकर के चीज़ों को काम करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सामना किया जाए। Likening cryptocurrency to supply chain disruption, inflation, and climate change. Modi said the kind of technology cryptocurrency is associated with makes decisions taken by one country inadequate to meet the challenges posed by cryptocurrency. We have to have कॉमन थिंकिंग। यानी मोदी जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो देश हैं, वो अपने अपने तरीके से क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, या फिर उस पर जो काम करने की बात कर रहे हैं, उससे उतना बेनिफिट नहीं होने वाला जितना कि अगर हम साथ में मिल करके एक साथ एक सोच के साथ आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही बातें यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पूरी की पूरी दुनिया है उसको एक साथ आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्या आगे किया जा सकता है उसको साथ में मिलकर किया जाए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ येट टू फॉर्मुलेट इट्स ओन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी रेगुलेटरी की बात कर रही है, और इसको एज एन एसेट की तरह मानने की बात कर रही है, and has already decided to study regulatory measures elsewhere and how global standards on cryptocurrencies evolve. The Finance Ministry has reached out to the Bank for International Settlements यानी कि BIS to frame its legislation। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे देश की, वो भी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को ये बता चुकी है, अपना मतलब अपना जो फ्रेमवर्क है वो पूरा का पूरा उनके सामने डिस्कस कर चुकी है। तो दैट मीन ये भी जो बात है वो बड़ी बात हो जाती है। द कंट्रीज ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी विल प्रोबेबली वॉन्ट बिकम लॉ अंटिल आफ्टर द ईयर्स बजट सेशन एंड्स इन अप्रैल। यानी कि यहाँ पर ये भी बात सामने निकल कर के आ रही है कि जो बजट बजट सेशन की जो बात हो रही है, जो कि अप्रैल में, जो इस ईयर अप्रैल में एंड होने वाला है, तो उसमें जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक जो लॉ है वो शायद ना बने, ऐसा कुछ
यहाँ पर सामने आ रहा है निकल करके। तो हो सकता है कि अभी जो बजट सेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अभी तक जो बिल इनका तैयार ना हुआ हो, लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये सिर्फ बातें हैं। बाकी जब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स होंगे तो उसी को सही माना जाएगा। द बिल हैज रिपोर्टेडली evolved from prohibiting all private cryptocurrencies while allowing for certain exceptions to promote the underlying technology to enabling cryptocurrencies to be used as an asset but banning its use as currency or payment। वो पहले से ही हम बात यहाँ पे सुनते हुए आ रहे हैं कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन कर दिया जाएगा या उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। बैन शब्द का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यूज ही नहीं हुआ है। दैट मीन यहाँ पर जो अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन भी करने की बात हो रही तो वो क्या होंगी वो भी अभी नहीं पता है। तो ये भी गवर्नमेंट ही इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी वो होती क्या है। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ ऐसी बातें हो रही हैं कि इस तरह की जो बातें वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन हिज एड्रेस, और उन्होंने अपने संबोधन में और भी कुछ कहा है कि मोदी आस्क्ड वेदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आर इक्विप्ड टू टैकल मॉडर्न चैलेंजेस। ठीक है, यानी कि जो मल्टीलेटर जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को, जो आने वाले आधुनिक चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको कैसे सामना करेगी, वो किस तरीके से तैयार है इन सब चीज़ों को लेकर के। उन्होंने ये बातें भी यहाँ पर बोली। व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट एंड टुडे दे आर डिफरेंट। यानी मोदी जी बोल रहे हैं कि एक टाइम था, कुछ टाइम पहले जो परिस्थितियां थी वो कुछ और थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो परिस्थितियां क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ और है। अब बहुत कुछ बदल चुका है। So that's why every democratic nation has the responsibility to bring about an emphasis towards reforms to in these institutions to make them capable enough to deal with modern challenges in the future, he said। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और उसको इसमें जो बदलाव किए जा सकते हैं, जो सुधार किए जा सकते हैं, उसमें काम किया जाए, साथ मिलकर के उनकी चुनौतियों को का सामना किया जाए। Modi, who leads the world's second most populous country, ended his address by adding that new challenges need new directions, that every nation needs the support of other nations much more than before, and that he has faith the discussions at the conference will bear fruit। तो मोदी जी ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो नेशंस हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करें इस चीज़ में, एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक साथ आएँ, पहले से बेहतर कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर के आएँ क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, ताकि एक दूसरे का कुछ फ़ायदा हो और सभी लोग साथ में मिलकर एक नया जो गाइडलाइंस हैं उसको बनाएं। जो एंटी टेररिज्म वगैरह की जो बातें होती हैं, जो भी गलत हाथों में क्रिप्टो करेंसी जाने का जो खतरा है, उन सब चीज़ों से बचा जा सके और एक नया रिफॉर्म यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आए। तो ऑन नवंबर 18, 2021 मोदी gave a virtual keynote address at the Sydney Dialogue, an annual summit on emerging technology, and said democratic countries should work together to ensure crypto doesn't end up in the wrong hands and spoil our youths। वही बात जो मैंने अभी बताई कि किसी गलत हाथ में क्रिप्टो करेंसी ना चली जाए, उसका भी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात भी बोली है कि उस चीज़ पे सभी कंट्रीज को मिलकर के साथ में काम करना होगा, ताकि जो ये क्रिप्टो करेंसी उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन दी जाए और गलत हाथों से बचा जा सके। तो दैट मीन ये सारी की सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में की है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो बार बार इस चीज़ के बारे में बात तो कर रहे हैं, दैट मीन उनकी पूरी नज़र है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो अभी वो क्या करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत फॉलो करते हैं, तो आने वाले टाइम में देखने की बात है कि वो कितना इस चीज़ को आगे लेकर के जाते हैं और कितना इसमें सुधार किया जाता है और जो चीज़ें वो बेहतर हों, यही उम्मीद हम करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, यहाँ पर कोई नेगेटिव ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम लोग नेगेटिव हो जाएं। सिंपल उन्होंने अपना एड्रेस जो पूरी दुनिया है उसको दिया है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी न्यूज़ अपडेशन के साथ, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।